अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मिस यूज़ ऑफ पावर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ताकत का गलत इस्तेमाल। ठीक है, अब ये किस ताकत की बात कर रहा है, किस चीज़ के गलत इस्तेमाल की बात कर रहा है? जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात, आज का जो एडिटोरियल है इसमें जो सेंटेंसेस फ्रेम किए गए हैं वो बहुत ही लॉन्ग हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जब सेंटेंसेस इतने लॉन्ग होते हैं, 3 या 4 लाइंस के होते हैं, तो उनमें से मीनिंग को कैसे निकालना है। तो आज का जो एडिटोरियल है इस लिहाज से इस प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। कह रहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिसीजन, देखो अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, वो बता रहा है पोजेशन को शो कर रहा है। वो बता रहा है ये डिसीजन किसका था, ये डिसीजन किसका है, ये फैसला किसका है। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो डिसीजन है, इनका जो फैसला है। अच्छा, किस चीज़ का फैसला? अब डिसीजन को डिफाइन करने के लिए इसने मेंशन किया है टू फॉर्म, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। किसको? अ कमेटी, एक कमेटी को। अच्छा, किस लिए, क्या मकसद है उसका? उसने कहा टू लुक इनटू द एलिगेशंस, ताकि वो लुक इनटू कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, एग्जामिन कर सके, तहकीकात कर सके। किस चीज़ की? उसने कहा इन एलिगेशंस की, इन इल्ज़ामात की। अच्छा, इल्ज़ामात किसके हैं? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, ऑफ मिस यूज़ ऑफ पावर्स, मतलब अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। बाय टॉप ऑफिशल्स, कहता है ये जो आला अफसरान हैं उनके ज़रिए। ठीक है, बाय जो है वो बता रहा है कि कौन इसका गलत इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये ऑफिशियल्स किसके हैं? वो ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, ऑफ द कंट्रीज मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, कंट्री की ये जो मेजर, ये जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये बड़े रेगुलेटरी इदारों की बात कर रहा है। कहता है शुड हेल्प, इसको लाजमी हेल्प करना चाहिए, इसको मदद करना चाहिए, इससे उम्मीद की जाती है कि ये सपोर्ट करे, असिस्ट करे। अच्छा, किस चीज़ पे? कहता ब्रिंग, लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी को, ओपननेस को, क्लैरिटी को, शफाफियात को। अच्छा, कहाँ? कहता टू द बोर्ड रूम्स ऑफ दीज एंटिटीज, कहता यहाँ पे ये जो बोर्ड रूम्स हैं, मतलब किसकी बात कर रहा है? उन जगहों की बात कर रहा है जहाँ पे लीडर्स जो हैं मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं। अच्छा, डिसीजन किसके हैं, किसके बोर्ड रूम से? उसने कहा इन एंटिटीज़ के, इन अदारों के। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिसीजन शुड हेल्प, और उसके बाद ये सारी बात। ठीक है, और आपने नोट किया होगा ये जो प्रपोजिशंस हैं ये क्या काम कर रही हैं? ये क्लैरिटी लाती हैं, ये वजाहत लाती हैं, वो बताती हैं किन की बात हो रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और हेल्प के बाद यहाँ पे देखो बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है। यहाँ पे शुड हेल्प के बाद उसने टू ब्रिंग नहीं लिखा, हालांकि ब्रिंग लिख देना या टू भी लगा देना हेल्प के बाद ओके होता है। अब आगे देखो, कहता कॉल्स फॉर, कहता ये जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, जो दरख्वास्तें हैं। अच्छा, किस चीज़ की? उसने कहा स्क्रूटनी की। देखो स्क्रूटनी क्या होता है? इसका मतलब होता है तहकीक करना, क्लोज एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन की बात करता है। अच्छा, स्क्रूटनी किसकी होनी है? ऑफ सच पावर्स, ऐसे इख्तियारात की, इस किस्म की अथॉरिटीज़ की। कहता ये जो कॉल्स फॉर है ना, वर्ड ट्रिगर्ड, इनको ट्रिगर किया गया, इनको भड़काया गया, इनको स्टार्ट किया गया, इनको शुरू किया गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। कहता व्हेन अ सेनेट पैनल रेज्ड क्वेश्चन, कहता जब ये वाला जो पैनल था ना, ये जो कमेटी थी, कहता इसने रेज किया, इसने उठाया, इसने पूछा किस चीज़ को? इन सवालात को। अच्छा, ये क्वेश्चंस किसके ऊपर हैं? वो ओवर लगा के बता रहा है इस प्रपोजिशन के ज़रिए कि द SECP चेयरमैन्स
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी एंड अलाउंसेस। कहता जो सवालात थे वो इस चीज के ऊपर थे। ये जो SECP है इसके जो चेयरमैन है उनके मुतालिक, उनकी सैलरी के मुतालिक और अलाउंसेस के मुतालिक। अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा पेमेंट्स। कहता रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है या खबरों के मुताबिक। अच्छा क्या अमाउंटिंग टू, कहता ये इक्वल है, ये बराबर है कितने की, कहता ₹381 मिलियन। कहता इन एडिशन टू, और कहता इसके अलावा, इसके साथ साथ अदर पर्क्स, दूसरे भी बेनिफिट्स, दूसरे भी फायदे। ठीक है, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब ये जो सेंटेंस है इसमें 2 क्लॉजेस यूज हुई हैं। तो ये कॉल्स हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब लगी हुई है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, कॉल्स वर्ड ट्रिगर्ड मतलब पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सेनेट पैनल रेज्ड क्वेश्चंस। देखो ये जो रेज वर्ब होती है ना, इसके साथ आपको क्वेश्चन नजर आएगा, डाउट्स नजर आएगा वर्ड, या कंसर्न वर्ड नजर आएगा। ठीक है, ये इन चीज़ों को उठाने के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखो कि जब देखो आपको जब पता चलता जाएगा ना कि ये प्रपोजिशन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो तब राइटिंग स्किल्स आपकी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी और आपको मीनिंग निकालना आसान होता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस था और उसके बाद ओवर लगा हुआ था, तो हमें पता चल गया कि अच्छा अगर आपने क्वेश्चंस की बात करनी है और किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस है, तो आप ओवर प्रपोजिशन के जरिए भी अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते हो। अब आगे देखो, कह रहा लेटर। लेटर मतलब आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स, बाद में। अच्छा क्या हुआ, कहता इट ट्रांसपायर्ड, ये जाहिर हुआ, सबको पता चला, ये रिवील्ड हुआ दैट, ये कि द लीगल फ्रेमवर्क, कहता ये जो सेट ऑफ लॉज हैं, रूल्स हैं, कहता गवर्निंग द अदर रेगुलेटरी बॉडीज, कह रहा जो दूसरे रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं उसको गवर्न कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द स्टेट बैंक एंड नेपरा, ये ऑल्सो एम्पावर, कहता ये भी एम्पावर करते हैं, ये भी अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, इख्तियारात देते हैं देयर मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट को, एंड बोर्ड्स, और बोर्ड्स को मतलब उनके लीडर्स को, और ये जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड्स हैं उनको, टू आर्बिट्रेरली एनहांस, कि वो इस चीज़ को बढ़ाएं, बट कैसे, मनमाने तरीके से, बगैर किसी लिमिट्स के। अच्छा किस चीज़ को, देयर सैलरीज, उनकी सैलरीज को, उनकी तनख्वाहों को, एंड अदर इमोल्यूमेंट्स विदाउट गवर्नमेंट, और कहता जो दूसरे इमोल्यूमेंट्स हैं मतलब दूसरे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, कहता बगैर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री ओवरसाइड, और इनकी निगरानी के बगैर। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो इस सेंटेंस में उसने क्या बात की, उसने कहा बाद में ना ये वाली चीज़ क्लियर हो गई थी, ये चीज़ डिस्कवर्ड हो गई थी कि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ना, जिनके ये दोनों के नेम मेंशन किए हैं, कहता ये भी क्या था, इनके साथ भी क्या चीज़ थी, ये भी इंक्रीज कर सकती थी अपनी सैलरीज को, अपने बेनिफिट्स को फ्रीली, मनमाने तरीके के साथ, बगैर किसी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। ठीक है, ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, निगरानी की बात करता है, सुपरविजन की बात करता है, उनकी मॉनिटरिंग की बात करता है। अच्छा और ये जो वर्ड है ना आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनमाने तरीके से, रैंडमली, अपनी मर्जी से। अच्छा लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, ये जो लॉ सिस्टम है, ये जो कानूनी ढांचा है, ये जो कानून का ढांचा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और ट्रांसपायर होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवील हुआ, इमर्ज हुआ, सबके सामने आया, जाहिर हुआ। अच्छा और ये जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया था ना इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो इमोल्यूमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, दूसरे फायदे सैलरी के अलावा, मतलब जो मजदूरी के अलावा जो फ़ायदे हैं, माली फ़ायदे, उसकी बात कर रही है। अब आगे देखो, कह रहे द कमेटी, कहता ये जो खास कमेटी है, ये जो ग्रुप फॉर्म हुआ है, ये खास जो ग्रुप है, कहता विल नाउ स्क्रूटनाइज, कहता अब ये स्क्रूटनाइज करेगा, अब ये क्लोजली एग्जामिन करेगा, बारीकी से देखेगा,
गौर से देखेगा। किसको? द लीगैलिटी एंड प्रॉपरिटी ऑफ सच सेल्फ सर्विंग डिसीजंस। अब वो कह रहे हैं ये जो कमेटी है ना, ये देखेगी, ये एग्जामिन करेगी, ये बारीकी से देखेगी। किसको? लीगैलिटी को, कि क्या ये कानून के मुताबिक है कि नहीं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ है भी कि नहीं। और दूसरा प्रॉपरिटी। प्रॉपरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या ये मुनासिब है कि नहीं। अच्छा, क्या कहता? ऑफ सच सेल्फ सर्विंग डिसीजंस, कहता ये वाले जो डिसीजंस हैं, ये वाले जो फैसले हैं जो सेल्फ सर्विंग है, मतलब जो खुद गर्ज हैं, जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए किए गए हैं। एंड रेकमेंड स्टेप्स, और तजवीज़ करेंगे और सुजेस्ट करेंगे एक्शंस को। अच्छा, किस लिए? टू स्ट्रेंथन, ताकि मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। किसको? ओवरसाइट को, निगरानी को। फिर लगे यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसमें इसने क्या बात की, ये जो कमेटी है ये हमारा सब्जेक्ट है। उसने कहा कमेटी जो है ये वाला काम करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी। अच्छा, स्क्रूटनाइज इसने क्यों करना है, क्यों इसने चेक करना है? वो चेक करेगी कि क्या ये प्रॉपर हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ हैं, एथिकल हैं। वो इस चीज़ को चेक करेगी, ठीक है। और उसके बाद वो जो है सुजेस्ट करेगी इन इकदामात को। ये इकदामात क्या है? इस सुपरविजन को स्ट्रॉन्गर बनाने के, इस सुपरविजन को, इस निगरानी को स्ट्रॉन्ग बनाने के, मजबूत बनाने के, कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कह रहा मैनी आर्ग्यू, मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत से लोग जो है वो आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, वो दलाइल देते हैं। क्या? दैट ये कि कंपेटिटिव मार्केट बेस्ड पे एंड पर्क्स, कहता है ये जो मार्केट बेस्ड हैं, बाजार के मयार के मुताबिक ये जो पे है, तनख्वाह है, ये जो फ़ायदे हैं, कहता आर एसेंशियल, कहता ये ज़रूरी हैं, ये नेसेसरी हैं। अच्छा, क्यों ज़रूरी हैं? टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए, एंड रिटेन और बरकरार रखने के लिए, रोकने के लिए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, कहता इन प्रोफेशनल्स को, इन स्किल्ड और कैपेबल एक्सपर्ट्स को, एंड अलाउ और इजाज़त देने के लिए, मुमकिन बनाने के लिए, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस टू फंक्शन बेटर, ताकि ये वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो रेगुलेटरी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो सुपरवाइज करती हैं सेक्टर्स को, वो अच्छे तरीके के साथ फंक्शन कर सकें, अच्छे तरीके के साथ काम कर सकें। इसलिए फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब आगे देखो, कह रहा देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट, कहता देयर इज नो डिनाइंग मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। किससे? दिस फैक्ट, इस हकीकत से। ये जो ऊपर हकीकत उसने बताई है ना, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि ये रीजंस हैं। कहता हाउएवर, लेकिन ऑन द अदर हैंड, कहता द आर्ग्यूमेंट लूजेस फोर्स, कहता ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो दलाइल देते हैं ना, ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं। When these decisions are made by the very people, कहता है जब ये वाले जो decisions हैं वो बनाए जाते हैं by the very people, मतलब उन्हीं लोगों के ज़रिए। अच्छा, कौन से लोग? कहता who stand to directly benefit from them, कहता जो सीधा फ़ायदा उठाते हैं। किन से? कहता इन फैसलों से, in an opaque manner, कहता पोशीदा अंदाज में, ऐसे मैनर में, ऐसे तरीके में जो ओपेक होता है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जो हिडन होता है, जो पोशीदा होता है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ये कौन से पीपल हैं उनके बारे में इसने इंफॉर्मेशन बताई है इस क्लॉज के जरिए। ठीक हो गया। कंसिस्टेंट रेगुलेटरी लैप्सेस, कहता ये जो लगातार रेगुलेटरी लैप्सेस है, ये जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, एंड फेलियर ऑफ दीज रेगुलेटर्स, इन रेगुलेटर्स की, अच्छा किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो प्रोटेक्ट करें, वो हिफाजत करें, वो सेफ गार्ड करें, किसकी? पब्लिक इंटरेस्ट की, अवामी मुफाद की। एंड इंश्योर और पक्का करें, किस चीज़ को? ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियात को, क्लैरिटी को, एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही को। इन द सेक्टर्स, कहता इन सेक्टर्स में, इन अदारों में,
इन शोबों में, कहता दे आर टास्क टू, जिनमें उनको टास्क दिया गया है, काम दिया गया है, जिम्मा दिया गया है, टू रेगुलेट, कि वो रेगुलेट करें, वो सुपरवाइज करें, वो निगरानी करें, फर्दर वीकन दिस आर्ग्यूमेंट। कहता ये जो चीज़ है ये मज़ीद वीक करती है, कमज़ोर बनाती है इस आर्ग्यूमेंट को, इस दलाइल को। अच्छा, अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, वो बता रहा है कि ये वाले जो लैप्सिस हैं और ये जो फेलियर है, कहता है ये कमज़ोर बनाती है इस आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। और एक दूसरी क्लॉज भी इसके अंदर है, वो कौन सी है, वो ये है कि दे आर टास्क टू, कि उन्हें टास्क दिया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। और किस चीज़ की, इस चीज़ को सुपरवाइज करने की, रेगुलेट करने की। कह रहा गिवन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट रेगुलेटर्स, कहता गिवन, देखो गिवन का मतलब होता है इस चीज़ को कंसीडर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को, इस ख़राब परफॉर्मेंस को, इस ख़राब वीक बैड परफॉर्मेंस को। और किन की, कहता मोस्ट रेगुलेटर्स, अक्सर रेगुलेटर्स की, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनकी। कहता सम माइट वांट, कहता कुछ लोग चाहेंगे द गवर्नमेंट टू ऑल्टर, कि जो गवर्नमेंट है वो ऑल्टर कर दे, वो तब्दील कर दे, किसको, द लीगल फ्रेमवर्क्स, कानूनी ढांचे को, लॉज को, रूल्स को, दैट अलाउ, कहता ये वो वाला लीगल फ्रेमवर्क है, ये वो वाले लॉज हैं, ये वो वाले रूल्स हैं जो कि अलाउ करते हैं, जो कि इजाज़त देते हैं, परमिट करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, किसको, देयर टॉप मैनेजर्स, उनके जो आला मैनेजर्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, टू फिक्स देयर ओन कंपेंसेशन, कि वो डिसाइड करें अपना खुद का सैलरी और पर्क्स को, मतलब अपनी तनख्वाह को और उसके साथ मिलने वाले जो फ़ायदे हैं उस चीज़ को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये देखो ये सारी की सारी एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। लेकिन इस कॉमा के बाद अगर आप देखो तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब लगा हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब लगी हुई है, ठीक है। फिर ये दैट है, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। कह रहे दैट वुड बी अ मिस्टेक, कहता ये तो गलती होगी, कहता ऐसा करना जो है वो गलत होगा। कहता रादर, बल्कि, इंस्टेड, द कमेटी शुड रिविजिट, कि जो कमेटी है उसको दोबारा से रिव्यू करना होगा, दोबारा से जायज़ा लेना चाहिए। किसका, द गवर्निंग लॉज, उन लॉज का जो कि कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। अच्छा, किसके लॉज, कहता ऑल रेगुलेटर्स, सारे के सारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके, मतलब तमाम रेगुलेटर्स के, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके। एंड सुजेस्ट वेज, और फिर तजवीज़ करे तरीक़ों को। अच्छा, तरीके किस लिए, किस चीज़ के लिए, कहता टू इंश्योर, ताकि पक्का कर सकें दैट, ये कि द एनहेंसमेंट ऑफ सैलरीज, कि ये जो अजाफा है, ये जो इंक्रीज़ है, किसका, सैलरीज का और दूसरे पर्क्स का, दूसरे फ़ायदों का। अच्छा, किन के लिए, कहता ऑफ टॉप ऑफिशल्स, कहता ये जो आला ऑफिशल्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, कहता आर लिंक टू द परफॉर्मेंस, कहता ये लिंक करते हैं, ये कनेक्टेड हैं किसके साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, इस कारकर्दगी के साथ, किसकी, कहता इन रेगुलेटर्स की। एंड स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, और कहता कि ये जो स्ट्रॉन्ग सुपरविजन है, ये जो सख्त निगरानी है, किसके ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए। कहता टू अप होल्ड अकाउंटेबिलिटी, ताकि वो मेंटेन रख सकें, ताकि वो बरकरार रख सकें, किसको, जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आंसरेबिलिटी को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसमें असल में उसने बात क्या की है, उसने कहा अगर तो आप ये सारा ऊपर वाला काम करते हो ना, ये ठीक नहीं है। कहता लॉ को कम्प्लीटली चेंज करना जो है ये मिस्टेक होगा। इसकी बजाय क्या करना चाहिए, उसको रिविजिट करना चाहिए सारे गवर्निंग लॉज को, ये जितने भी रेगुलेटर्स के हैं। फिर उसके बाद उसको तरीके सजेस्ट करने चाहिए जो कि इस चीज़ को पक्का करेंगे कि जो सैलरी की एनहेंसमेंट है या दूसरे पर्क्स की जो एनहेंसमेंट है, इसका जो इजाफा है, ये लिंक हो उनकी परफॉर्मेंस से। और इसके साथ साथ इसने अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की बात की है। कह रहा ऑल्सो, इसके अलावा, इन एडिशन, फर्दर मोर, कहता इट शुड सजेस्ट, कहता इसको सजेस्ट करना चाहिए, इसको रेकमेंड करना चाहिए मेथड्स को, वेज को, टू मेक देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस,
ट्रांसपेरेंट, बनाने के लिए अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ओपन, टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट, ताकि वो बहाल कर सकें अवामी भरोसे को इन दीज बॉडीज़, इन इदारों पे, मतलब वो वाला ट्रस्ट जो इन बॉडीज़ के ऊपर है इसको रिस्टोर कर सकें, इसको रीबिल्ड कर सकें, इसको रिवाइव कर सकें। देखो रिवाइव भी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन एडिटोरियल्स में। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो ये था एक छोटा सा एडिटोरियल जो हमने आज कवर किया। देखो एडिटोरियल इतना लेंथी नहीं है, आप सबको समझ आ सकती है कि इसमें इसने बात क्या की है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एडिटोरियल को समराइज़ करें। देखो समराइज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक एक लाइन को रीड करके भी समराइज़ कर सकते हो। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो एक लाइन को, ठीक है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है इसको अपने वर्ड्स में लिखो। क्योंकि अगर दूसरे स्टूडेंट्स जो थोड़ा जिनको समझने की स्किल डेवलप हो चुकी हुई है, जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या बात हो रही है इन लाइंस में, वो पैरा टू पैरा भी चल सकते हैं। पहले एक पैराग्राफ को समराइज़ करें, फिर दूसरे पैराग्राफ को समराइज़ करें। ये जो लाइन वाला तरीका है ये हर उस पर्सन के लिए जिसने अभी समराइज़ करना स्टार्ट किया है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है, आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।